अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से दोबारा से पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी एक मुहिम जो है वो तेज़ी इख्तियार की है। ब्लैक मिरर्स, टिंटेड मिरर्स, वो ब्लैक हों या टिंटेड हो, उनको उतारा जा रहा है। ये पीछे गाड़ी है, अब ये देखेंगे इनके मिरर्स जो हैं वो रिमूव किए जा रहे हैं, ब्लैक पेपर्स रिमूव किए जा रहे हैं। बेसिकली फैसलाबाद में 2 से 3 वाक़यात भी पिछले दिनों ऐसे कुछ संगीन हुए हैं जिसके अंदर लोग सिटी के अंदर कचहरियों के अंदर मर्डर हुए हैं, असला लेके शहर के अंदर तक आए और इन्हीं ब्लैक मिरर्स का फ़ायदा उठाते हुए असला गैर कानूनी जो है वो शहर के अंदर आया भी जाता है और लाया भी जाता है। ये डीएसपी नवाज़ साहब भी मौजूद हैं और उतारा जा रहा है। नवाज़ साहब, कोई इस पर रायत नहीं बख्शी जा रही क्योंकि 3 गाड़ियाँ रोकी हैं, तीनों के जो टिंटेड ग्लास हैं वो उतारे जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से जो मुहिम चल रही है उसके मुताबिक जो है ना कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक शीशों में कोई बाहर से कोई चीज़ नज़र नहीं आती और इस तरह जो है ना अक्सर लोग वारदातें करते हैं, असला रख लेते हैं तो पता नहीं चलता। उसके खिलाफ गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से जो मुहिम चलाई गई है अफसरान बाला की तरफ से, उन पर पूरी सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। ये कुछ 2 वाक़यात भी अफसोसनाक हुए कचहरियों के अंदर परी करके ले आते हैं गैर कानूनी असला, उससे डेफिनेटली फिर डैमेज बहुत बड़े हो जाते हैं। हाँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उसी के पेश नज़र जो है ना बाद का दहशत गर्द भी लोग जो है ना असला छुपा के जो है ना ब्लैक पेपर के अंदर रख लेते हैं, गाड़ी के नज़र नहीं आता। और वैसे एक है इलीगल, तो आई थिंक सो लोगों को खुद ही से वायलेशन से बचना भी चाहिए। हाँ, शहरिया जी हाँ, ज़िम्मेदार शहरियों को जो है ना ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और जो है ये ब्लैक पेपर नहीं लगाने चाहिए। ब्लैक पेपर नहीं लगाना चाहिए। आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, यहाँ और गाड़ियाँ भी हैं जिनके टिंटेड ग्लास, इनके 2 ग्लास उतारे गए ताकि, और ये बेसिकली उतारे ऐसे गए कि उतारे फाड़ ही दिए गए, अब इन्हें उतारने पड़ेंगे। अगर ये नहीं उतारेंगे तो फिर इनको उसकी वायलेशन का नेक्स्ट कहीं भी अगर रोका जाएगा तो डेफिनेटली इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्हें रोका क्यों गया था और इनके टिंटेड ग्लास फाड़े क्यों गए हैं, और फिर उससे अंदाज़ा होगा वहाँ जो भी ट्रैफिक वार्डन होगा कि इन्होंने गैर कानूनी इस्तेमाल किया है। यहाँ एक गाड़ी रोकी है अब जी, इसके मुकम्मल टिंटेड ग्लास है कि वो खातून बैठी है, मैं इसलिए आगे जाने से ना जाता हूँ और ना मैं जाऊँगा क्योंकि वो ग्लास जो है वो टेंट हैं। हमारे साथ सर्कल इंचार्ज भी मौजूद हैं इरफान साहब। इरफान साहब, रोज़ की बुनियाद के ऊपर ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं? जी बिल्कुल, ये आईजी साहब पंजाब की तरफ से एक स्पेशल कैंपेन का आगाज़ किया गया है जिसमें एडिशनल आईजी साहब ट्रैफिक मिर्ज़ा फरहान बेग साहब और सीटीओ साहब की स्पेशल डायरेक्शंस हैं। उसमें हम ब्लैक पेपर्स जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हमने ये पहले भी रूटीन में चलती है लेकिन इसे अभी थोड़ा बूस्टअप किया है। मैं आपके चैनल के तौर से जो तमाम नाज़रीन हैं उनको बताना चाहता हूँ कि ब्लैक पेपर जो है ये क्लियर वायलेशन है। जब आप गाड़ी ख़रीदें उस वक्त चेक करें कि उस पर पेपर ना लगे हों और पेपर जो है फौरी रिमूव करें क्योंकि ये आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है और कहीं भी चेक हो सकती है। इसमें फैशन ट्रेंड बना लिया हुआ लोगों ने, बस ये ट्रेंड परमिट सोशल मीडिया में जी, ये सब परमिट जो है वो फेक है। उसके क्लियर जो है वो ऑर्डर्स आए हुए हैं और हम लोगों को इस बारे में गाइड कर रहे हैं कि ये जो परमिट है ये आपके परमिट बिल्कुल फेक हैं, जाली हैं, कोई वैलिड नहीं है और ना ही कोई इस किस्म के परमिट किसी टाउट के थ्रू ये लें। और क्लियर कट ये तमाम को मैसेज है। चलते जाएं, गाड़ी है जी, गैर नमूना नंबर प्लेट भी लगी हुई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा, ये 2-3 वायलेशन करेंगे अब वो उतार दिए जाएंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर होंगे। इनको जरा हमारे पास बुला लें ताकि अंदर खातून बैठी, सर एक मिनट, खातून बैठी है, आप हमारे पास आ जाएंगे क्योंकि हम आगे जाना नहीं चाह रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं रहते हैं? जी, आई एम ओवरसीज पाकिस्तानी। ओवरसीज लग रहे हैं। हाँ ये जी। गाड़ी आपकी नहीं है? नहीं, अपनी है। अपनी है? हाँ जी। टिंटेड ग्लास भी है, नंबर भी गैर नमूना लगा हुआ है। सर ये देखिए लग चुका है क्योंकि हमें पता है हम बाहर रहते हैं, लगवा लिया था जब जिनसे परचेज़ की थी। ठीक है, अब देखिए आप हर गाड़ी का नंबर दूसरा नंबर लगा हुआ है, ठीक हो गया, हर गाड़ी के नंबर ये प्लेट लगी हुई है, लेकिन ये नसीब मारे जिसे कहते हैं ना, किस्मत मारे। आप लोग आ जाते हैं, उसे रोक लेते हैं, आप लोग रोक लेते हैं। कौन से मुल्क में रहते हैं? हम इटली में रहता हूँ मैं। हाँ जी सर। वहाँ अगर आपको कोई पुलिस वाला अगर कोई आपको फाइन होता है उसको आप नसीब मारे नहीं जी कहते? नहीं, वो क्या मैं बताता हूँ, उधर ना बेसिक जो होती है ना वो परफेक्ट चलती है ना। अब मैं पाकिस्तानी हूँ ना, आप कह रहे हो मेरे पास ना मैं इलीगल में मानता हूँ। अब मैं जिस ऑफिस में जाता हूँ, जिधर जाता हूँ, पुलिस स्टेशन में जाता हूँ, मुझे पैसे देने पड़ते हैं। कोई काम नहीं करता है। मुझे 3 वीक हो चुके हैं पाकिस्तान में मैं आया हूँ, कोई बंदा बात नहीं सुनता। आप उधर भी जाए ना ऑफिस में, आप रोड पे आ जाते हैं, हम लोगों को सिविलियन को पकड़ते हैं, आप गवर्नमेंट के बंदों को पकड़े ना जो 2 नंबर काम करते हैं। सर मैं इनका सिर्फ ये हूँ सर, अच्छा, आप बात तो मुझे पता है, रोज सुनते रहते हैं। मेरे बात कंप्लीट करने दें क्योंकि हम रोज यही सुनते रहते हैं। हम लोग यही सुनते रहते हैं पाकिस्तान में जो रिक्शे वाला आता है, जो साइकिल वाला आता है, उन्हें आप लोग रोक लेते हैं। हम जो ओवरसीज बंदे हैं सर
पाकिस्तान में आते हैं ना, अब मुझे 3 वीक हो चुके हैं, मैं एक डॉक्यूमेंट छोटा वो मसला हल नहीं हो रहा। उधर किसी को कोई भी वो कहते हैं यार जो मर्जी का है, जिस मर्जी अफसर के पास चले जा, कि मिशनर ऑफिस के पास चले जाओ, हमने कुछ नहीं करना है भाई, आप उधर भी जाएं। अब फैमिली डॉक्यूमेंट होते हैं, नादरा ऑफिस से होते हैं। अभी आपने कहा एक डॉक्यूमेंट मेरा, मैं वो कह रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट बता दे कौन सा है। कुछ ताकि चीज़ मैं प्राइवेसी होती है ना, प्राइवेसी मैं नहीं बता सकता क्योंकि ऑन द स्पॉट। आप कह रहे हैं मोटरसाइकिल चेंची रक्षा आप रोकते हैं, ये मोटरसाइकिल चेंची रक्षा जो ये मुझे पता लगा, लेकिन मोस्टली गाड़ी अब उस गाड़ी पे भी लगा, वो सामने वाली गाड़ी पे लगा हुआ है, ठीक है, उधर भी जाए ना, उधर भी हो गया। ये कार्रवाई करके हम आपने सर कहा, आपने कहा मैंने उतार, ये मैं इनसे डिस्कस कर रहा हूँ, पर्सनल कह रहा हूँ ना सर, वो आपने कहा मैंने उतार दिया क्योंकि मेरी गवर्नमेंट से आपसे किसी किस्म कुछ नहीं है, ब्लैक पेपर है, नो प्रॉब्लम। अच्छा मैं सिर्फ गाइड करने की, थोड़ा इधर आ जाए। हाँ जी, ये नंबर भी गैर कानूनी है, क्यों मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ आप गाइड कर रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट पर्सनल। जी क्यों यहाँ ये नहीं लिखा हुआ, ये 12, 13, 14, 15 पंजाब नहीं लिखा, नहीं पंजाब नहीं, इधर ये नहीं लिखा। फॉर एग्जांपल LEH 433, यहाँ अभी ये कैमरा, देखिए मैं पूरी बात कर लूँ, ये अगर कैमरा यहाँ आपको कैप्चर करेगा ना तो चलान ही नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि ये नहीं लिखा। अब ये ना लिखने पे एक FIR का दर्ज होता है। मैं नहीं कुछ करवा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सिर्फ गाइडेंस है कि हम खुद गलत ना करें। आई थिंक सो ये सर काबिल एहतराम मेरे पास है, ये क्वेश्चन मेरे से ये कर सकते हैं, ठीक है, ये आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, मुझे पता, थैंक यू, ठीक है। आपने एक जिम्मेदार शहरी होने की खातिर वो भी कोई हमें गाइड लाइन को दे सकते हैं, ऐसी उसमें कोई बुराई वाली बात है नहीं, अच्छाई वाली बात है। उन्होंने कहा, मैंने कहा वेलकम सर उतारे, मैंने कुछ किसी के हेडेक नहीं ना, मैंने अपने कुछ कहा कि ठीक है ओके कर दे, चलो ठीक है चेंज करवा दे। अच्छा आप नहीं करें, आप नहीं कर रहे, हमें पता है आप नहीं कर रहे। जो यहाँ आप ड्राइवर या किसी के पास होगा ना, उसने ये गाड़ी जो आपने आगे जिससे बाय की है, वो बंदा, हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो ओवरसीज़ आते हैं, वो जिससे गाड़ी लेते हैं रेंट पे या ख़रीदते हैं, बेसिकली उनकी गलती है कि उन्होंने गाइड ही नहीं लोगों को किया कि टिंटेड ग्लास और गैर नुमा नंबर प्लेट आपके लिए तकलीफ का बायस बनी है। लेकिन जो बंदा आपको गाड़ी दे रहा है उसको चाहिए ना आपको गाइड करे कि चीज़ें गलत है इसमें। जब गाड़ी परचेज की थी मैं उधर था, ठीक हो गया, उस बंदे से मेरे ओके किया, हमने गाड़ी परचेज कर ली, मुझे नहीं पता गाड़ी में क्या या क्या नहीं। अच्छा मैं अब आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक एज अ भाई गाइडलाइन कर रहे हैं। मैं खुद ओवरसीज रहा हूँ इसलिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। ये नंबर प्लेट आप उससे पूछे इसकी असल नंबर प्लेट कहाँ है, उसने आपके साथ एक हाथ किया कि आपको असल नंबर प्लेट नहीं दी, फ्रॉड किया, क्लेवरेंस की, उसने नहीं दी। चलो मैं उससे पूछूंगा। इसमें लोगों से ये भी तक हुआ है कि मैं कल एक्साइज के साथ नाके पे था कि लोगों को गाड़ियाँ बेची गई हैं, उनको कहा गया इसके टोकन टैक्स पे है, और 5-5 साल के टोकन टैक्स ही नहीं पेड थे। ऐसे फ्रॉड भी हो रहे हैं। ये मकसद सिर्फ आगाही और कुछ नहीं बताएं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपके सामने रोक रहे हैं और ये बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे शहरी होने के साथ। अच्छा इरफान साहब, यही इतराज़ लोगों का आ जाता है फिर कि इशारे पे रुकें जी, वो देखें, तीसरा देखें, चौथा देखें, पांचवा देखें, अगर उनको रोक लिया वो इसको बदकिस्मती करार दे देते हैं। सर ये असल में यही अलमिया है कि ये एक रैंडम कार्रवाई है। इसमें देखें फैसलाबाद की आबादी 1 करोड़ के करीब है, तो हम 1 करोड़ जो उसमें 20,000 एक टाइम पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, हर एक के साथ एक पुलिस वाला तो खड़ा नहीं हो सकता। तो ये रैंडम कार्रवाई है। ये अगर एक की कार्रवाई हमने एक चलान इधर कर दिया तो दूसरा वो अगले चौक पे पकड़ा जाएगा, तो लिहाजा शहरियों को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा हम खुद सिविलाइज कंट्री का मिसाल देते हैं, सिविलाइज कंट्री से आके फिर हम कहते हैं जी नहीं देखें ये तो हम ओवरसीज़ के साथ ज़्यादती हो रही है। भाई ओवरसीज़ आप खुद गए ना कमाने, मुझे तो नहीं दे रहे, मैं तो यहाँ मुल्क में रहकर टैक्स दे रहा हूँ, मेरा गुनाह तो कोई नहीं है। देखिए यहाँ पे मोस्टली जो है हमारे ओवरसीज़ भाई आते हैं तो वो गिला करते हैं जी हमें आप यहाँ तंग करते हैं, तो मेरा उनको यही जवाब होता है कि आप दुबई में ट्रैफिक गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ पे आप 1 वे वायलेशन करें तो वो शायद एक 1 वे वायलेशन पे आपके जेल ही जाएंगे, काट देते हैं। वैसे फॉरएवर जो है वो उसे काट के 2 टुकड़े करके उसको सस्पेंड कर देते हैं। तो यहाँ तो फिर हम पहले लोगों को गाइड करते हैं, फिर माइनर। अच्छा फिर उनकी नंबर प्लेट भी गैर कानूनी, मैंने उन्हें ये गाइड किया कि आप जिससे गाड़ी खरीदी पहले उसे पूछे इसकी असल नंबर प्लेट कहाँ है, फिर ये भी चेक कर ले टोकन टैक्स भी पेड है या नहीं, कल ये मसला बन जाए कि फिर टोकन टैक्स वाले पे रोक लेंगे। ये चीज़ें इनको चेक करनी चाहिए। बल्कि मोस्टली जब हम वायलेटर्स को रोक रहे होते हैं तो उसमें ज़्यादातर वायलेटर्स वही हैं जो गाड़ी किसी की मांग के लेके या रेंट पे, उन्हें पता तो नहीं होता ड्राइवर। उस दिन हमने एक्साइज साल रोकी, एक बंदे को 10,000 और 15,000 उसका निकला, 2 साल के शॉर्ट निकले और बाद में पता चला वो रेंट पे ले गया, वो भी फंस गया और ज़हनी कोफ्त फैमिली के साथ। अच्छा दोनों गाड़ियाँ, ये भी और पिछली भी, दोनों जो नंबर प्लेट पे फोकस करें। उस्मान ज़रा नंबर दिखाइएगा।
ये मोस्टली होता है ये कि ये नंबर प्लेट जो है ये ठीक है, मतलब है गैर नमूना तो नहीं हम इसे कह सकते हैं। असल एक्साइज दे ही नहीं रहा, इसलिए एक्साइज ने एक शक्ल दे दी है उस शेप में, उस वर्डिंग में। हाँ, ताकि इसमें चीज़ें पूरी हैं। चीज़ें पूरी हैं, अगर नंबर लगा हुआ है तो वो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। तो हाँ, ये देखें, यही मकसद है बताने का कि एक्साइज नंबर प्लेट नहीं दे रहा। देखें, इन्होंने गैर नमूना नंबर प्लेट की बजाय एक नमूना लगाया जिसके ऊपर नंबर भी पूरे हैं, ताकि फॉर एग्जांपल इसको आप सर्च करेंगे तो हर इन्फॉर्मेशन इनकी मिल जाएगी, गाड़ी किसकी है, किसके नाम है, चलान कितने हैं, सब कुछ। अब उस गाड़ी का कुछ भी नहीं पता था उसका ईयर कौन सा है। और ये नंबर जो है अगर कहीं भी इसकी मूविंग वायलेशन होती है, कैमरे में आ जाता है, जैसे मोटरवे पे है, लाहौर है या शिवपुरा जहाँ पे कैमरे चल रहे हैं, तो कम से कम ये नंबर रीडेबल है। एग्जैक्टली। हाँ जी, वो उसी वक्त कैमरा जो है इसे उठा लेगा, जो ANPR कैमरे हैं वो उठा लेंगे कि ये गाड़ी जो है इसका नंबर ठीक है। अब मोस्टली जो है वो बिल्कुल बारीक लिखाई में वो करते हैं। इनसे गुफ्तगू थोड़ी कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर से ठीक ठाक? क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। टिंटेड ग्लास है। टिंटेड ये दरअसल मैंने ना ली है रिसेंटली गाड़ी अच्छा। यूज़ में, तो उन्होंने किया हुआ था, मुझे मौका नहीं मिला अभी। वैसे ये दवा देंगे, मुझे पता है कि ये ना है तो गैर कानूनी। और देखें, मैं ये नहीं कहता था कि गलत है, गैर कानूनी तो एक और चैप्टर आ जाता है, लेकिन असल जब रोक लेते हैं ना आपको, फिर हमें दिक्कत होती है थोड़ी देर के लिए कि यार मैं एक अच्छा शहरी भी हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, या मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ। अब मुझे थोड़ी तकलीफ होगी यार, मैं मतलब उतरवाता तो बेहतर था। मेरे ख्याल में आप खुद, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इसे एडमिट करें कि एक चीज़ गलत है और मैं इसको विड्रॉ करना चाहता हूँ। गलत है और इंशाल्लाह ये हो जाएगा, लेकिन मैंने यूज़ ली है इसीलिए मुझे नहीं पता था कि ये, क्योंकि मैंने ऐसे ही आ गया तो चलें, इंशाल्लाह ये नहीं हो। बहुत पॉजिटिव, वेरी ऑनेस्टली पॉजिटिव आंसर। नवाज साहब इन्होंने कहा जी मैंने गाड़ी कुछ दिन पहले ली है, ये बिल्कुल गलत है और मैं उतरवाऊँगा। मैं नहीं समझता ये सही था, लेकिन मैंने गाड़ी ली इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। मतलब इन्होंने कोई आगे से जवाब पेश नहीं किया कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मैं डॉक्टर हूँ। जैसे उन्होंने कहा मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ तो मेरी किस्मत ख़राब है, इन्होंने ये नहीं कहा मेरी किस्मत ख़राब है, इन्होंने कहा मुझे रोका है, बिल्कुल सही रोका है, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक अच्छा मिसाल है। अच्छी बात है, इनके लिए अच्छा शहरी होने का ये सबूत दे रहे हैं। ये प्लीज़ थोड़ा नीचे करें हम। हाँ, ताकि आप खुद ही वो कह रहे हैं हम रिमूव कर देते हैं, ताकि फ़ाइन से आप बचेंगे और आपको ये मौका दे के आपके टिंटेड ग्लास उतार दिए जाएंगे। अच्छा, ये भी एक चीज़ है, देखें अच्छा शहरी होने के साथ कुछ ना कुछ तो वो बच। ये इनका ग्लास जो है वो पेपर उतारा जा रहा है। पीछे भी पीछे गाड़ी है, इनके दो मिरर उतार दिए गए हैं, बल्कि इनके सारे रिमूव कर दिए गए हैं। इनसे बात करेंगे। अब इनकी भी गाड़ी जो है वो उसके ऊपर ईयर जो है वो लेकिन ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, इसलिए उसके ऊपर ईयर नहीं आता। अब इधर से टिंटेड ग्लास जो DSP मोहम्मद नवाज साहब खुद उतार रहे हैं, ताकि इसको रिमूव करके एक एग्ज़ाम्पल जो है बेसिकली रिमूव हाफ़ करना होता है या फुल उतर जाए, ताकि एक एग्ज़ाम्पल सेट हो कि यहाँ से जो टिंटेड ग्लास थे वो रिमूव किए गए हैं। अच्छा, इनके भी मतलब ये बेसिकली होता है थोड़ा थोड़ा उतार दें ताकि फिर वो खुद ही रिमूव तो करवाना पड़ जाता है। नए पेपर्स लगे वो जल्दी उतर जाओ, टाइम वो थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं पीछे थोड़ा शीशा यहाँ से डाउन हो जाएगा बस। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से स्पेशल IG पंजाब पुलिस की तरफ से ये अहकामात हैं, ताकि कतई तौर पे कोई भी ऐसे ब्लैक पेपर जो हैं वो लेके इनका करना है अभी, ताकि इधर से रिमूव कर लें और फिर हम। अच्छा, इन्होंने नमाज के लिए वो कह रहे हैं मैंने जाना है। उस्मान ज़रा हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? मैं कंस्ट्रक्शन कर। गाड़ी आपकी अपनी है, तो ये आपने खुद ही ब्लैक पेपर लगाए थे या बेटा लगा? नहीं, ये मैंने इधर आ परचेज की थी। इधर आ जाए इस साइड पर थोड़ा हफ्ता पहले। अच्छा, तो इधर आ जाए थोड़ा सा, ताकि रोड से हाँ, कुछ हफ्ता पहले परचेज़ की है, तो ये आपने खुद नहीं लगवाए? नहीं। तो अंदाज़ा था कि पेपर लगे हुए हैं? नहीं आइडिया नहीं। नहीं पता था। चलें, अब आपको फील कर रहा था कि शायद उन्होंने कहा ग्लास ही टिंटेड है, तो इसके टोकन टैक्स वगैरह पेड है, वो आपने पूछा था? कंप्लीट है। चले, तो इन्होंने अच्छे तरीके से बात की है, पक्की बात है, कोई गिला इतराज़ नहीं। ट्रैफिक पुलिस से वैसे कोई मशवरा देना चाहें आपको, क्योंकि रोका है, शायद रुकने पे इंसान कहता है ना मुझे क्यों रोका, बाकियों को नहीं रोका। नहीं, इसमें एक चीज़ है कि जो आजकल बाइक्स पे वो फ्लैश लाइट्स चल रही हैं ना, उसमें रात को बड़ा डिस्टर्बेंस होती है, वो आंखों में पड़ती है, वो फिर नज़र नहीं आता है कोई सामने से चीज़, तो उसमें थोड़ा सा अगर वो ये एक्शन लें। चलें, देखें आपको रोका है, आपके शीशे ब्लैक थे, टिंटेड उतारे, साथ आपका ये एडवाइस जो आप ले कई दिन से ले फिर रहे थे वो भी उन तक पहुंच गई कि उसके ऊपर भी एक कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपकी ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग हुई है कि आप चाह रहे हैं कि जो फ्लैश लाइट्स मोटरसाइकिल्स पे या व्हीकल्स पे लगी हैं, जो आंखों को चुंदे आती है, बिल्कुल सही है, डिस्टर्बिंग होती है, आगे से आने वाला पता नहीं चल रहा कि एक चीज़ आ रही है या बड़ी चीज़ आ रही है। चलिए, आपका नाम? आज़म हाशमी।
बहुत शुक्रिया हाशिम Thank you, साहब, sir. आपने कॉपरेट किया और आपने बड़े और देखिए मकसद है कि जो कॉपरेट कर रहे हैं वो जुर्माने से बच रहे हैं, लेकिन जो कहेगा मैं खुद उतरवा लूँगा जाके फिर वो जुर्माना पे करे। फ़ाइन इम्पोजमेंट कितनी है इसके ऊपर? इसमें जो है ना फाइन जो 500 है 500 रुपये मेरे ख्याल में कोड में जो है ना अफोर्डेबल है, लेकिन उतार लेना ज़्यादा आसान। उस्मान थोड़ा आगे आ जाए ताकि उनकी गाड़ी वहाँ से निकल सके, ताकि उनके लिए आसानी रहे। वो उतार लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 500 में वो कहेगा आज 500 दे दिया, कल को शायद फिर बच के निकल जाऊँ। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली बड़ी गलत है कि लोग इसको फॉलो करने की बजाय ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन बेशतर गाड़ियों के ऊपर लगे हुए हैं और जिसको रोकेंगे वो जवाब। लेकिन ये 2-3 अच्छे लोग भी मिले अंदर, उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है और उतार दें हमारे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहेंगे आवाम के नाम नवाज साहब? अवाम के लिए मैसेज देंगे जो है ना खुद भी कानून पर अमल दरामद करवाएं और अपने बच्चों को भी ये नसीहत करें ताकि जो है ना आप जुर्माने से बच सकें, अच्छे शहरी होने का सबूत दें। ये जो ब्लैक पेपर हैं ये खुद करवा दें, नहीं तो हम तो कार्रवाई कर रहे हैं पूरे टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे जवान ड्यूटी पे हैं रोकते हैं, रोक के कार्रवाई करते हैं। अच्छा इरफान साहब, एक है कि अब तो शेडर्स मिलते हैं, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा आसान है। आप उतार भी लेते हैं, चढ़ा भी लेते हैं, प्राइवेसी भी बन जाती है, मिरर से बच जाती है और वो ज़्यादा ड्यूरेबल है एज़ कम्पेयर टू ये आपकी शीशे से चिपक भी जाने, जब आपने साफ़ कराना है फिर 500 रुपया भी देना है। सर देखें शेड्स का यूज़ जो है ना वो भी हम तो रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि शेड्स भी है तो गैर कानूनी इलीगली हैं। क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसे कहीं भी चेक मतलब वो शेडर्स एक हल्के से भी आ रहे हैं ना बिल्कुल लाइट से। इसमें ये है कि ये जो सन शेड्स और वो आ जाते हैं पर्दे, तो वो अगर कोई नहीं, कुछ तो बहुत मोटे वाइट और ब्लैक पर्दे ना जिसे अंदर नज़र ही कुछ नहीं आता। नहीं सर, वो जो है शेड्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोई इसी का इशू आ रहा है फिर आप और कोई फैमिली बैठी हुई है आपके साथ, तो फिर आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे मतलब डिस्करेज नहीं करते, ना ही उनको रोकते हैं। स्पेसिफिकली जो है वो ब्लैक पेपर जो है। अच्छा, दूर से ना शेडर्स वाली गाड़ी सामने से आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाता है अंदर कौन बैठा है, जी, साइड ऐसे से ही। लाइट पास हो रही होती जैसे है। ये गाड़ी पे फोकस करें, ये सामने जो हाँ, BR की ये गाड़ी है, देखिए, ये उस्मान ज़रा दिखाइएगा। ये ज़रा क्लोज करके दिखाइएगा, इसमें शेड्स अब हमें नज़र आ रहा है पीछे एक शख्स भी मौजूद है, लाइट क्यों अंदर पास हो रही है। कहीं भी रिमूव हो सकते हैं। हाँ जी, तो अब तो एक ट्रेंड ये हम चलते भी जा रहे हैं साथ साथ, क्योंकि गाड़ी रोकी है, उनके जो है वो ब्लैक पेपर्स उतारे जा रहे हैं। और लेकिन ब्लैक पेपर्स का ये है कि जितने डार्क लगाए हैं फिर उसके अंदर लाइट पास नहीं होती, जो अंदर जो लोग बैठे हैं वो बिल्कुल नज़र भी नहीं आते। जी ऐसे ही है। समटाइम तो अब एक नया ट्रेंड चल गया है जी कि फ्रंट वाला जो शीशा है, जो विंड स्क्रीन है, उस पर भी पेपर लगाना शुरू कर दिए और अभी जो आपकी नंबर प्लेट्स हैं उस पर भी ब्लैक पेपर लगा रहे हैं। हाँ अच्छा, अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही है ब्लैक पेपर का क्या कॉन्सेप्ट है। मुझे फिर पता चला ये स्मार्ट सिटी कैमरा से बचने की कोशिश की जाती है। ANPR कैमराज हैं, वो जब दूर से वो फोकस करने की वो लाइट मारते हैं, वो ब्लर हो जाता है वो सब कुछ। ब्लैक हो जाता है, वो फिर रीडेबल नहीं आते हैं। तो उसके खिलाफ भी हम रैंडम कार्रवाई करते हैं, लोगों को ब्रीफ करते हैं कि ये इसके जो आपकी नंबर प्लेट है उस पर आप बिल्कुल कोई चीज़ ना ये गाड़ी जो है ना मैंने ली थी सेकंड हैंड, ये पहले से लगे आए थे, मेरी किसी गाड़ी पे पेपर नहीं लगे हुए थे। कॉन्ट्रैक्टर्स के आज के हालात नहीं गाड़ी देने वाले नहीं है। नहीं ये सर दूसरी गाड़ी दे के ये ली है जी। मतलब बड़ी से भी और छोटी मतलब हालात बता रहे हैं कि आप नीचे शिफ्ट हो जी, 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 अल्लाह आसानियां करे। पहले अल्लाह ताला सब दरवाजा कुछ जरा आसानियां। सलमान आप बंद करवा दें ताकि रोड के ऊपर। ये पिछले शीशों पे है पेपर, हाँ, तो मुझे आगे आइडिया नहीं था, आगे नहीं लगे हुए अच्छा, आपको इसका आइडिया नहीं, मुझे नहीं अच्छा, आप क्या कहेंगे कि ये लोगों ने बड़ा कॉन्सेप्ट बना लिया, मेरी अपनी गाड़ी को शेडर्स लगे हुए हैं, हम शेडर्स की बजाय फुल टिंटेड ग्लास को इस्तेमाल करते हैं। वो कहीं ना कहीं अच्छा कुछ ऐसे खुदा ना खास्ता ऐसे वाक़यात हो चुके हैं अफसोसनाक, जिसके अंदर असला कैरी करके लोग ले आते हैं, नज़र नहीं आता, और फिर अनफॉर्चुनेटली पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम आता है कि आप सिक्योरिटी चेकअप नहीं करते। वो उनका इतराज़ फिर आता है कि हम जब एक्शन करते हैं तो लोग इतराज़ करते हैं कि हमारे पेपर्स उतारे जा रहे हैं और गाड़ियों को रोका जा रहा है। क्या कहेंगे इस पूरे प्रोसेस के बारे में? सर ये तो अगर ब्लैक पेपर लगाना है तो परमिट लेकर लगवाना चाहिए, वैसे परमिट जो ही नहीं है। हाँ अगर नहीं है तो फिर इलीगली आपको नहीं करना ये चाहिए। मेरे भी इल्म में ना, मैंने आज इनसे पूछा कि परमिट, उन्होंने कहा परमिट है ही कोई नहीं, ये खुद ही ऐप्स बनी हुई हैं नहीं, वो आपको परमिट देती है। ये सर ज़्यादातर यानी कि अगर आ जाए आप नौजवान तबके में तो वो ये है कि बस स्टाइल के लिए लगवाते हैं और कोई चीज़ नहीं है इसमें। और सनलाइट अब सर्दियों में बहुत ज़्यादा तेज़ है, उस वजह से। और दूसरा जो होता है ना आपके ब्लाइंड्स होते हैं
वो ना कई दफ़ा ओपन करते हुए विंडो ना नीचे गिर जाते हैं, उससे बचने के लिए और तो कोई ऐसे रीज़न नहीं है इसमें एज सच। चलो बाकी आप मैसेज देंगे पब्लिक को ब्लैक टिंटेड ग्लास? बस कानून की पाबंदी करें। चलो बहुत शुक्रिया। बहुत है। थैंक यू। इनको इनका लाइसेंस हमने लिया हाँ है, जी। तो अभी थोड़ा सा इनको फ़ाइन एक माइनर सा ये टिंटेड ग्लास में हम करेंगे। वो आपको रिमाइंड करवाता रहेगा कि आप अपने साथियों, दोस्तों और बहन भाइयों को बताएंगे कि ये इलीगल है, ये एक वायलेशन है, ये आइंदा आप नहीं करेंगे। वो ज़रा 500 की जी 500 है। 500 की टिप जुर्माना है, नहीं वो पे करेंगे, ऑनलाइन ही आप पे कर सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं, ऑनलाइन ही आप मोबाइल से PSID जनरेट करके दे रहे हैं ताकि आप ऑनलाइन पे कर लें। और इससे मकसद सिर्फ वो कह रहे हैं रिमाइंडर देना है कि इनको अपने दोस्तों को जाकर बताएं यार एक तो रोकेंगे और 5, 10, 15 मिनट आपके वो ज़ाया भी होंगे, क्योंकि वो ज़ाया इसलिए क्योंकि आपने ये कानून शिकनी की है। दूसरा आपको 500 का फ़ाइन होगा, वो आपको फील होगा कि यार 500 डेफिनेटली 500 रुपये का इंसान खाना एक टाइम का खा सकता है, तो उसे ये ज़रूर फील होगा। और जो उन्होंने कहा मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड से हूँ, तो कंस्ट्रक्शन वालों को जो आजकल हालात हैं वो तो अल्लाह पहले रहम करे, आसानियाँ करे हमारे मुल्क के ऊपर, लेकिन वो फिर फील करेंगे कि ये मेरे लिए जेब से गए हैं। और हलाल कमाने वालों को डेफिनेटली इसके ऊपर असरात महसूस होते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस का फिर से वही मकसद है कि लोगों को थोड़ा सा आगाह करें और गाइड करें कि आप ये टिंटेड ग्लास जो हैं इससे थोड़ा इजतनाब करें। अच्छा, इसके मेरे ख्याल में ये भी लेटेस्ट नंबर ही है पंजाब का, अदरवाइज़ वो ईयर जो है वो अक्सर गाड़ियों के ऊपर मिसिंग आ जाता है। नहीं, वो आप असल में जो पंजाब का अब जो एक नंबर आ रहा है ना, हाँ, वो तो सारा सीरियल है, सीरियल। उसमें ईयर नहीं आता, उसमें वो सिंपल उन्होंने नंबर लिखा होता है, तो वही नंबर जो है वो रिकवर हो जाता है। अगर आप चेक करें ऑनलाइन तो वो उसका डाटा निकल आता है। तो जो पहले सीरियल सिटी वाइज की थी उसमें वो उसका स्पेसिफिक ईयर मेंशन होता था, तो अभी चेक करते हैं। इनका ग्लास पहले असल चेक भी इसलिए किया जाए ताकि चेक कर लिया जाए कि आया ये जो है वो ग्लास टिंटेड है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम बात कर अस्सलाम। सकते हैं आपसे? जी जी हुक्म सर। कैसे हैं आप? ठीक जी अल्लाह का क्या शुक्र करते हैं? मैं सर लॉयर हूँ। देखिए आप कानून वाले हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ नहीं सॉरी सर, ये देखिए वाकई कानून की खिलाफ वर्जी है ये। मैंने गाड़ी भी ली थी। ये लॉयर खड़े हैं और ये मुझे जानते भी हैं, दोस्त भी हैं। अच्छा, एक्सीडेंटली वो सामने फ्रंट पे आ गए हैं। जी, जी। और देखें दोनों तरफ से वो क्लियर गाड़ी रखी हाँ है। हाँ जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमने खुद कहा है उनको कि हम रॉन्ग हैं, आपकी बात ठीक है बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मैसेज लेने आया। चले उनकी तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा जी अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ पता तो ना ही करो कुछ। मेरा नाम निशान। लेकिन देखें आपने ये है कि आप बड़े स्माइलिंग फेस के साथ इसे एडमिट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में अगर कानून है और आप लोग कानून के एक्सेप्ट कर लिया हमने। हमने तो एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि हम चलान नहीं करेंगे, आप अपने शीशे अपने ब्लैक शीशे रिमूव कर दें। हमने कहा ठीक है यही वो नीचे वाला थोड़ा पीछे वाला ऊपर कीजिएगा कि वॉलंटियरली जो उतार रहे हैं उन्हें फिर फाइन से बचा रहे हैं ताकि आप उतार दें। जी उन्होंने हमें कहा जी एक हम अगर आप जौन सा ये रिमूव कर दें तो हम आपका चलान नहीं करेंगे। तो हमने कहा कोई इशू नहीं, आप रिमूव कर दें। चलें, बहुत यही इनकी मेहरबानी है। थैंक यू। चलें देखें हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, वकील आए, मुख्तलिफ पेशे से लोग वो बस्ता जो है इस टॉपिक के ऊपर हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने अपने अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा। मैं DSP साहब से आखिरी कलमात चाहूँगा और फिर आगे चलते हैं कि ये अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने एडमिट किया। और एक कॉन्सेप्ट शायद बना हुआ है कि बल्कि मैं प्रोग्राम अक्सर करता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं वकील वालों या पुलिस वालों को रोक के दिखाएं ना। अब हमने ये रोक के दिखाया है कि उन्होंने कोऑपरेट भी किया और अच्छी तरह खुद वॉलंटियरली कहा है उतार। हाँ उन्होंने अच्छा कोई नहीं कहा जी, हाँ नहीं उन्होंने कहा हमें नई गाड़ी हमने ख़रीदी है तो हम जो है ना उतार देते हैं। उन्होंने खुद कहा है, हमने फिर उनका जो है ना वो उतार दिया और अच्छा शहरी होने का उन्होंने भी सबूत दिया है। वो ज़ाहिर है लायर है। नहीं डेफिनेटली मैं बड़ा स्माइलिंग फेस के साथ ये पूरा प्रोसेस चलाता हूँ ताकि लोगों का अक्सर ये होता है कि शायद हमारी ज़ाती जो एक हर एक की एक मैं है, हर एक की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको हिट करना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं बहुत सारे प्रोग्राम में लोग जो बात नहीं करना चाहते मैं हट जाता हूँ, मैं उनकी पिक्चर भी नहीं दिखाना चाहता ताकि वो अनॉय हो के ये ना कहें मेरे साथ ज़्यादती की जा रही है। जी बिल्कुल इसी तरह आप ठीक फरमा रहे हैं। असल में हमारा मकसद जो है मकसद भी नहीं है। रोड पे खड़े होके लोगों को एक मैसेज देना होता है और खुश अखलाकी के साथ अपने उन्हें वो मैसेज फाइन भी करना है, वो मैसेज भी कन्वे करना है। और वो जो मैसेज हम दे रहे हैं वो मैसेज सिर्फ उनके लिए नहीं है, उनके दोस्तों के लिए, उनकी फैमिली के लिए भी है। तो अगर हम उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करना शुरू कर दें तो फिर ये एक प्रोफेशनलिज्म नहीं है। फिर वो लोग कहेंगे कि शायद हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और जानबूझ के ऐसे कर। अच्छा, लोगों को ये भी इतना होता बड़ी गाड़ी रोकी तो आपने उसको भी हाथ दे लिया जाते जाते कि इनको भी पैगाम दे दिया जाए। इनके पीछे बैक मिरर जो हैं वो चेक किए जाएंगे।
थोड़ा सा इसके मिरर उतरवा के सिर्फ चेक कर लें कि आया, लेकिन इसके टिंटेड ग्लास नहीं है, इसके चारों टिंटेड नहीं है। हाँ नहीं, टिंटेड ग्लास लगे हुए थे, ब्लाइंडर लगे हुए हाँ थे। ब्लाइंडर लगे हुए थे, उससे महसूस हुआ। अब ये देखिए ये भी है कि रोक कर चेक किया गया है, चारों जो ग्लास थे वो टिंटेड नहीं थे बल्कि शेडर्स लगे हुए थे। जब उतरवाए गए चेक हुए दूसरी तरफ से डीएसपी साहब ने, तो फिर लोगों को वार्न छोड़ा जाता है कि अगर आप ठीक हैं तो आप हाँ तो जाएं, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जब तसल्ली हो जाती है उसके बाद उनको ना जाने दिया जाता है। चलें। ये लोग जो है ख़ास तौर पे अपनी गाड़ियों को थोड़ा सा दिलकश और बड़ा खूबसूरत बनाने के लिए जो कर रहे हैं कोशिश, मेरे ख्याल में थोड़ा सा इजतनाब बरता जाए। आपको ज़हनी कोफ्त का सामना भी करना पड़ता है, गाड़ी को मेन रोड पे रोका जाता है। आपको मैं बारहा ये कह रहा हूँ कि फिर आपको ये महसूस होता है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई। अब वो देखें दूसरी तरफ गाड़ी खड़ी है, उसको अब घुमा के लाया जाएगा। डेफिनेटली उन्होंने सामने जाना है, लेफ़्ट पे जाना है, किसी और तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ लाया जाएगा तो उनको फिर टाइम का थोड़ी वेस्टेज जो महसूस होगी। और ये मकसद सिर्फ ये है, ये टोकन, मैं कह रहा हूँ ट्रैफिक पुलिस टोकन ऑफ लव दे रहा है आपको, तो आपको रिमाइंडर है कि प्यार के साथ आपको एक चीज़ सिखाई गई कि ब्लैक मिरर्स जो टिंटेड ग्लास हैं वो प्रोहिबिट हैं। प्रोहिबिटेड चीज़ों को आप जब नहीं फॉलो करते तो फिर वो एक कानून शिकनी है, और कानून शिकनी के ऊपर आपको फ़ाइन भी इम्पोज होगा, आपको उसका सामना करना पड़ेगा, दिक्कत का भी। इसलिए आप बेहतर उससे बचें, और उनको अब इस तरफ लेके आया जा रहा है ताकि इनके जो ग्लासेस हैं, लेकिन साथ और मैसेज यही है कि टिंटेड ग्लास ना लगवाएं, आपको आपकी फैमिली को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैं ड्यूरिंग एक्साइज प्रोग्राम में भी ये कहा, अपने टोकन टैक्स पे करें, आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वगरना ये कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं, ये कानून नाफिज करने के लिए मौजूद हैं। वो अपनी तनख्वाह लेते हैं, वो हलाल करके जाएंगे और आपसे वो तमाम चीज़ें कानून नाफिज करवाएंगे उन चीज़ों के ऊपर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ें। हमारे साथ सिटी ऑफ फैसलाबाद मौजूद हैं फरहान असलम साहब, इनसे बाकायदा प्रोग्राम का आगे आगाज़ करते हैं। फरहान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि अब ब्लैक मिरर्स के ऊपर बड़ी सख्ती आपने बढ़ाई है, बल्कि फैसलाबाद के अंदर 2 रिसेंट बड़े अफसोसनाक वाक़यात भी हुए, एक कचहरियों के अंदर और एक ठिकरी वाला के अंदर कल, तो ये भी शायद इसी का शाखसाना है कि ट्रैफिक पुलिस कोशां है कि ब्लैक मिरर्स ना लगाएं, क्योंकि इसी के अंदर वेपन्स कैरी किए जा रहे हैं, इसी के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट्स पर बढ़ते हैं, और उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि फिर सारा जो मार्ज इल्ज़ाम है पुलिस पे आ जाता है। तो आप इसको कैसे टेकअप किया हुआ है, और अब इस कंपेन को ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा हाश किया है, तो कौन कौन से इकदाम आते हैं और कितनी टॉलरेंस है? जी बिल्कुल, ये ब्लैक मिरर का जैसे आपने जिक्र किया है, इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। जैसे ट्रैफिक के हवाले से, रात के टाइम पे जब ब्लैक मिरर है तो आप बैक मिरर से देख नहीं सकते कि पीछे से क्या, साइड मिरर से आपको क्लियर व्यू नहीं आता रात के टाइम पे, शाम के टाइम के पीछे से ट्रैफिक कैसे आ रही है, कितना डिस्टेंस है। वो तो एक्सीडेंट का तो नुकसान होता ही है, लेकिन जिस तरह आपने एक सिक्योरिटी के हवाले से किया कि अगर वेपन कैरी करना है या कोई पीओ है वो इस्तेमाल करते हैं कि हमें कोई शिनाख्त ना हो सके हमारी, अपने कोई भी गलत मकसद के लिए भी ब्लैक मिरर को इस्तेमाल किया जाता है, और इस पे तो स्पेशली फोकस है, हमेशा से ही रहा है। इसमें यानी कोई भी एनओसी उसका अभी एप्लीकेबल है ही नहीं है। पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री से वहाँ से उसके इशू होते थे परमिशन वगैरह, लेकिन अभी तो उधर से भी तकरीबन बंद है। तो इसमें क्रैकडाउन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलकर हम नाके भी लगा रहे हैं, और इसमें फ़ाइन भी होता है, और अगर एट स्पॉट उनको रिमूव भी करते हैं, और अगर कोई ज़्यादा इंटेंसिटी हो या अंदर से कोई काबिल एतराज़ चीज़ निकल आए तो फिर उसको हम FIR भी उस पर दर्ज होती है। तो इस पे कलेक्टिव हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ चल रहे हैं। अच्छा फरहान साहब, आपने अभी कहा कि इसके ऊपर इकदाम चलें। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको शायद एक फ़ैशन अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं उस एक परफॉर्मर की तरफ आऊँगा, ऑनलाइन साइट्स पे बाकायदा पैसे लेके, वो उसके ऊपर हम बाद में क्वेश्चन करते हैं। लोग इसको बड़ा एक नौजवानों ने फैशन ट्रेंड बना लिया। अच्छा, फ्रंट पहले साइड स्क्रीन से पुलिस उतारी थी, अब फ्रंट स्क्रीन भी अंदर ऐड हो चुकी है। शायद लोगों को ये गलतफहमी होती है कि सन प्रूफिंग के अंदर वो जो फ्रंट है वो यूवी प्रोटेक्शन अब बाकायदा एक क्लियर स्क्रीन आ चुकी है, वो यूज़ कर सकते हैं लोग, लेकिन नौजवान जो हैं गाड़ियों को ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए वहाँ ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं, जो रात को ज़्यादा डेंजर है। सर इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये क्राइम है एक। अब जो सन के असरात से बचने के लिए या वो वार्मिंग से बचने के लिए जो होता है ना, एसी की कूलिंग रिस्टोर करने के लिए, उसमें एक वो ख़ास परसेंटेज होती है। जैसे इंपोर्टेड गाड़ियों में आती हैं वो वैसे ही टिंटेड ग्लास होता है, उसमें 5% या 10% वैसे ही किया होता है। लेकिन जो आप जिक्र कर रहे हैं इसमें तो बहस ही नहीं है, ये तो क्राइम है एक, और जो भी इसको वायलेट करेगा उसके खिलाफ
फाइन होगा या FIR दर्ज होगा। अच्छा, एक और जरा इसमें एडिशन में क्वेश्चन का कर लूँ कि ब्लैक के साथ एक रिफ्लेक्टिव पेपर्स भी आ चुके हैं इस वक्त, जो कि अंदर से आपको बाहर सब कुछ नज़र आ रहा है लेकिन बाहर से आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा। वो रिफ्लेक्टिंग शीट्स लगा ली हैं, वो भी इसके अंदर अब आप देख रहे हैं कि आया इसके अंदर से अगर नहीं नज़र आ रहा तो उसको भी वायलेशन के अंदर कंसिडर किया जाए? सर ब्लैक तो एक वो टर्म है ना कि ब्लैक पेपर या काले शीशे, बेसिकली तो यही है जो विजिबल नहीं है, कि अंदर बैठा हुआ बंदा विजिबल नहीं है। देखें ये पहले बल्कि सरकारी गाड़ियों पे लगते थे, बिल्कुल सही। तो अब वो भी IG साहब ने ऑर्डर किया तो वो भी रिमूव हो गए हुए हैं। उसमें भी वो टिंटेड ग्लास होता है गाड़ी का, उस तरह नहीं है कि ब्लैक शीशे। जी बिल्कुल सही। तो इसमें तो चाहे सिल्वर कलर के होते हैं जैसे आपने जिक्र किया, या कलरफुल करने के लिए उनको लगा लिया जाता है। हर वो चीज़ मना है जिसमें अंदर बैठा हुआ शख्स आपको नज़र नहीं आ रहा, या अंदर नज़र नहीं आ रहा कि क्या एक्टिविटी की जा रही है। अच्छा फरहान साहब, एक सोशल मीडिया पे जो मैंने पहले जिक्र किया आपने कि बाकायदा वो परमिट लेके फिर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बाकायदा लोग ने ऐप्स बनाई हैं, साइट्स बनाई हैं कि आप यहाँ अपना डाटा दें, आपको एक लेटर बना के देते हैं कि आपको वजारत दाखिला की तरफ से इजाज़त है आप ट्रैवल। बल्कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया कि आप हमें बनवा दें। मैं कहा यार अगर ऐसा कोई लेटर होता मैं खुद ना बनवा लूँ, ऐसा लेटर मौजूद ही नहीं है। जो लोग आपसे पे ले रहे हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं, वो 5,000 10,000 15,000 के बना के दे रहे हैं, वो लोग ले ही जा रहे हैं। सर ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट एक डिस्कस किया है। इसमें ये सारे फेक हैं, ये जो भी बना के दे रहे हैं, क्योंकि पंजाब में भी नहीं कोई बन रहा और इंटीरियर मिनिस्ट्री में बनते हैं, लेकिन वो भी कोई गैर मुल्की सफारतकार जिसको हाई थ्रेट हो या उस लेवल, आम किसी के लिए भी अभी ये परमिशन नहीं है। जब से इस पर बदकिस्मती से हमारे ये वेव आई टेररिज्म की, उसके बाद तो इस तरह की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सख्ती है। तो इस पे आप फिर आवाम को ये कहना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं, खासतौर पे जो लोग किसी भी वेबसाइट से ये कॉपी ले रहे हैं या इसको डाउनलोड कर रहे हैं या बनवा रहे हैं, वो इससे बचें, बल्कि ये एक नया फ्रॉड है। नहीं बिल्कुल, ये आपके तवज्जो से मैसेज देना चाहूँगा कि इसको कभी भी ना बनवाएं, इसको पूरी वेरिफिकेशन करें। क्योंकि वैसे तो अगर आप कोई यूज़ करते हैं ब्लैक मिरर तो आपका फ़ाइन होता है या एक छोटे क्राइम की FIR होती है। तो अगर जाली लेटर निकल आता है तो ये फोर्जरी में आ जाता है, इसकी सज़ा भी ज़्यादा है और वो जो कैरी कर रहा है सारी जिम्मेदारी भी उस पर ही आएगी। वो तब नहीं आएगा कि इन्होंने इनके साथ फ्रॉड हो गया या किस तरह हुआ है। अच्छा, अभी तक कितने इस 2024 के अंदर केसेस रजिस्टर कर चुके हैं ब्लैक मिरर्स के ऊपर, और अगर लास्ट मंथ की बात करें दिसंबर में, अभी तक कितने हो गए हैं, कितना फ़ाइन इम्पोज किया जा चुका है? जी ये अगर हम पूरे 2024 की बात करें तो फैसलाबाद में 25,000 के करीब इस पर कार्रवाई हुई है ब्लैक मिरर पे। वो टाइम पे उतारे भी गए हैं, उसमें फ़ाइन भी किए गए हैं और FIR भी दर्ज हैं। और इस मंथ में अभी तक ये 11 दिनों में हमने क्योंकि ज़्यादा किया है और तहसीलों को भी डायरेक्शन दी है शहर के अलावा कि वो भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो हमारा 1100 के करीब फिगर है। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि जो जैसे एक्साइज है उसने कुछ दुकानदार फिक्स किए हैं गैर नमूना नंबर प्लेट वाले के, नमूना लगवानी है तो इन दुकानदारों से रब्ता करें। क्या आप भी जो दुकानदार हैं उनसे भी कंसर्न कर रहे हैं कि वो 25% से अबव जो मटेरियल वाली शेडेड ब्लैक टिंटेड पेपर्स हैं वो मत लगाएं? क्योंकि मैंने देखा पहले कार्रवाइयाँ होती नहीं, बकायदा दुकानों से भी ऐसा माल उठाया जाता रहा कि आप ये पेपर्स लगा क्यों रहे हैं जो प्रोहिबिट हैं, वो दुकानदार भी पाबंद हो। ऐसी भी कोई चीज़ है जिसमें पुलिस दुकानदारों को भी बाउंड किया है, लेकिन वो जैसे उनका लेम एक्सक्यूज होता है जी हम तो ये घरों में इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं, हम तो गाड़ियों के लिए नहीं, हमने इसलिए सेल के लिए रखे हुए हैं। लेकिन उनको भी तहरीरी तौर पे हमने बाउंड किया है कि आप गाड़ियों पे लगाई ना। शुक्रिया फरहान असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा बेसिकली एक तो एक अच्छे शहरी होने के सबूत आप तभी दे सकते हैं जब आप लॉज को फॉलो करते हैं। जब आप लॉ को फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली आप इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। यहाँ तक के लोगों ने ग्लासेस छोड़ के नंबर प्लेट्स के ऊपर भी लगाना शुरू कर दिया कि जब फ्लैश बजेगा CCTV जो स्मार्ट सिटी कैमराज हैं तो उससे भी हम महफूज रह जाएंगे। ये एक सिलसिला इतना बढ़ता चला गया कि उसका बहुत सारे दूसरे तरीकाकार अपनाए गए। बिल्कुल इन्होंने कहा कि आप एक तो क्राइम कर रहे हैं और फिर ऊपर से अगर उतारे जाएंगे तो फिर उसके ऊपर आप परमिट दिखाएंगे तो फिर वो ये एक हिनियस क्राइम के अंदर आएगा जिसपे आपके ऊपर एक FIR का इंदराज भी हो सकता है। इसलिए अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने सफ़र को महफूज बनाने के लिए इन तमाम चीज़ों को महफूज रखें। क्योंकि अगर आप फैसलाबाद से बाहर निकलेंगे मोटरवे पुलिस पकड़ लेगी, वहाँ से पकड़ेंगे, उतरेंगे लाहौर इस्लामाबाद तो वो आपको कैपिटल वाले पकड़ लेंगे। कतई तौर पे कहीं भी आपको कोई भी इसका परमिट इशू नहीं हो रहा। ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भरमार इस वक्त है। आप सिर्फ मोबाइल के ऊपर सर्च करें तो आपको इतनी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो आपको एक लेटर जारी कर रही हैं फीकस 5, 10, 15, 20 हज़ार के एवज के आपके ऊपर साइन करके जी फलां ऑफिसर्स के साइन है। ऐसे नहीं होता, ना ऐसा है, क्योंकि तमाम अदारे
जैसे फैसलाबाद पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस ये ऑनलाइन ऐप के ऊपर मौजूद है। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन इसके मुताबिक होती तो पंजाब पुलिस की ऐप के ऊपर सब कुछ आ जाना था कि ब्लैक मिरर्स के ऊपर कोई सहूलत या कोई सर्टिफिकेट मौजूद है या नहीं। अगर नहीं है तो इसका मतलब आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, इससे महफूज रहिए। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।